संतजनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन का एक नाम अवंतिकापुरी भी है। भारत के मोक्षदायक सप्तपुरियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका ये सातों पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अवंतिका का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण के अवंतिक क्षेत्र महात्म्य में बताया गया है। साधन है, संसार एवं स्वर्ग के समस्त सुख मिलकर भी सत्संग की तुलना में कुछ नहीं है। आप लोग सर्वज्ञ हैं। संसार और परमार्थ का कोई भी विषय आप लोगों से अछूता नहीं है। फिर भी मुझे महत्ता देकर आप लोग जो शिव चरित्र कहने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता और अपने प्रति धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग इस परम पवित्र एवं पाप विनाशक दिव्य कथा को सुने। भगवान शिव को परम प्रिय, महापुण्यदायक, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक एक अवंती नाम की नगरी है। उसी पवित्र पुरी में शुभ कर्म प्रायण तथा नित्य वेदों का स्वाध्याय करने वाले एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में अग्नि स्थापित करके नित्य हवन करते हुए वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। इतना ही नहीं, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजन करना वेद प्रिय का नित्य का कर्म था। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से वेद प्रिय के देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत एवं सुव्रत नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के चारों पुत्रों में पिता के धार्मिक संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। वे चारों शिव पूजा में तत्पर रहने वाले तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धर्म और सुख साम्राज्य का विकास हो रहा था। उस समय अवंती नगरी ब्रह्मतेज से संपन्न थी। सभी लोग स्वधर्म, सत्य और अपने कर्तव्य पालन में निरत थे। समय आने पर वेदप्रिय ने शिवलोक में पधारकर भगवान आशुतोष का सानिध्य प्राप्त किया और उनके पुत्र उज्जैन में धर्मध्वजा के सच्चे संवाहक बने। ब्रह्मा की द्वंद्वात्मक सृष्टि में दैवी एवं आसुरी लोगों के संघर्ष चलते ही रहते हैं। दैवी संपदा की वृद्धि को आसुरी संपदा के लोग सहन नहीं कर पाते हैं, फलतः वे धर्म के ह्रास के लिए तत्पर हो जाते हैं। का कार्य धर्म का उत्थान एवं अधर्म का विनाश है, इसलिए वे सदैव दैवी संपदा के सहायक बनते हैं और असुरों को मारकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए अंतिम विजय का श्रेय धर्म को ही प्राप्त होता है। अतः जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ विजय सुनिश्चित है। सूची महाराज कहते हैं कि जिस समय वेदप्रिय के चारों पुत्रों के तपोबल एवं शिवोपासना के प्रभाव से धर्म साम्राज्य का शंखनाद चारों दिशाओं में गूंज रहा था, उसी समय रत्नमला नामक पर्वत पर दूषण नामक दैत्यों का राजा रहता था। वह असुर महाबलवान एवं धर्म से द्वेष रखने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर वह तीनों लोकों में अजेय हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उस दुष्ट दैत्य ने धर्माचरण पर भी रोक लगा दिया और धार्मिक लोगों को कष्ट देने लगा। जहाँ वेद, शास्त्र, स्मृति का श्रवण मनन होता था, वहाँ के नगर, गांव और पुर में वह आग लगा देता था। फलतः प्रत्येक धर्मस्थान और तीर्थ स्थान में धर्माचरण पूर्णतया बंद हो गया था। उसके अत्याचार से केवल अवंती नगरी ही बची रही। इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतिका के ब्राह्मणों का वध करने के लिए चढ़ाई कर दी। अवंतिका में पहुंचकर उस विप्रद्रोही दूषण ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाकर कहा, यहाँ के सभी ब्राह्मण बड़े दुष्ट हैं। ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ये सदा वैदिक धर्म का आचरण करते हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि इन्हें कठोर दंड दिया जाए। मैंने सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वशीभूत करने में हम लोग असमर्थ हैं? इनसे कह दो कि यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव की पूजा करना बंद कर दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहें। दूषण के आदेश से उन दैत्यों ने प्रलयकालीन अग्नि के समान नगर को चारों दिशाओं से घेर लिया। वहाँ के ब्राह्मणों ने जब नगर को दैत्यों से घिरा हुआ देखा तो भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वे शिव के पूजन और ध्यान में निमग्न रहे। उन दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर नगर निवासी ब्राह्मणों की शरण में गए। वेदप्रिय के पुत्रों से नगर के लोगों ने कहा, स्वामिन, दुष्ट दूषण के सैनिकों ने नगर के भीतर घुसकर बड़ा अत्याचार किया है और बहुत लोगों को मार डाला है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? वेदप्रिय के पुत्रों ने कहा, यद्यपि हमारे पास इन दुष्ट दैत्यों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है जिससे हम इन्हें पराजित कर सकें। सामान्य बलवान का भी आश्रय लेने पर मनुष्य का अपमान नहीं होता।
हम लोग तो सर्वसमर्थ भगवान शिव जी के आश्रित हैं। ये दुष्ट दैत्य हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकते हैं। अतः भगवान सदाशिव ही हमारी इन दुष्ट दैत्यों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वही हमारे परमाश्रय हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को धैर्य देकर वेदप्रिय के चारों पुत्र भगवान शिव के पार्थिव पूजन के साथ शिव ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय सेना सहित दूषण दैत्य वहां पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इन ब्राह्मणों को मारो मारो। किंतु शिव ध्यान में तत्पर वेदप्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य की बातें नहीं सुनी। उसके बाद जो ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय उस पार्थिव पूजन के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टहंता एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के वध हेतु प्रकट हुआ हूँ। तू इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जा। इस प्रकार कहकर भगवान महाकाल ने हुंकार मात्र से सैन्य सहित दूषण दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य दर्शन से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान महाकाल ने प्रकट होकर संपूर्ण दैत्य सेना का विनाश कर दिया। दूषण के मर जाने पर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाकर एवं पुष्पवर्षा से भगवान महाकाल का अभिनंदन किया। वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा आराधना की। महाकाल रूपधारी भगवान महेश्वर ने वेदप्रिय के पुत्रों पर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। वेदप्रिय के पुत्रों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें। आप संसार की रक्षा के लिए यहाँ निवास करें और अपने दर्शन करने वाले भक्तों को सदैव मुक्ति प्रदान करते रहें। सूची कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें सद्गति प्रदान की और भक्तों की रक्षा के लिए वहीं निवास किया। वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और उस स्थान के चारों ओर 3 किलोमीटर का स्थान लिंग रूपी शिव जी का क्षेत्र हो गया। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस भी कामना से भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सिद्ध होता है और अंत समय में वह मुक्त हो जाता है। शंकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर सुत जी ने भगवान महाकाल का एक अन्य पौराणिक इतिहास बताया, जो इस प्रकार है। उज्जैन नगर में एक महान राजा रहता था, जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सभी शास्त्रों को जानने वाला, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। भगवान शिव का प्रमुख गण मणिभद्र चंद्रसेन का मित्र था। किसी समय प्रसन्न होकर मणिभद्र ने राजा को चिंतामणि प्रदान की थी। वह मणि कौस्तुभ मणि के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान और दर्शन से कल्याण हो जाता था। उसके स्पर्श मात्र से कांसा, तांबा, रांगा, लोहा और पाषाण आदि स्वर्ण हो जाते थे। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन जब अपने गले में चिंतामणि पहनकर निकलते थे तो उनकी शोभा देवताओं में सूर्य के समान होती थी। राजा चंद्रसेन के मणि की प्रशंसा सुनकर उस मणि पाने के लिए पृथ्वी के अन्य राजा नाना प्रकार से प्रयत्न करने लगे। यहाँ तक कि उन सब ने मणि देने के लिए उनसे प्रार्थना भी की, परंतु भगवान शिव में प्रगाढ़ भक्ति रखने वाले चंद्रसेन ने राजा उनकी प्रार्थना को निष्फल कर दिया। राजा चंद्रसेन से रुष्ट होकर उन मत्सरग्रस्त राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ उज्जैन नगर को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को चारों ओर से घेरी देखकर चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में गए। वे निराहार रहकर निर्विकार चित्त से रात दिन शिवार्चन करने लगे। उसी समय कोई ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए भगवान शिव के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की जा रही शिव की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। भगवान शिव के पूजन को देखकर उस गोपी के पुत्र के मन में भी भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा हो गई और घर आने पर उसने मन ही मन शिव जी के पूजन का विचार किया। एक सुंदर सा पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिव रूप में स्थापित कर उसमें शिव जी की प्रतिष्ठा की और गंध, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से उसका पूजन किया। तदनंतर वह भगवान शिव के ध्यान में तन्मय हो गया। उसी समय उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया। जब वह बालक भोजन के लिए नहीं गया तब उसकी माता स्वयं वहां गई। अपने पुत्र को दोनों आंखें बंद किए हुए शिव जी के आगे ध्यानमग्न देखकर उस ग्वालिन ने झल्लाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे मारा भी। इस प्रकार खींचने और मारने पर भी जब वह नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया तथा उसकी पूजा नष्ट कर चली गई। वह बालक अपनी माता के द्वारा शिव पूजन को नष्ट किया हुआ देखकर हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अत्यधिक शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर उसने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही उसे वहां महाकाल का सुंदर मंदिर दिखाई दिया।
उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे। उस पर बहुत से तप्त सुवर्ण निर्मित कलश रखे हुए थे। मंदिर की जमीन पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। उस बालक ने शिवालय के बीच में कृपानिधि शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा। उस विचित्र दृश्य को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी पूजन सामग्री यथावत उस लिंग पर चढ़ी हुई थी। उसने बार बार शिवजी को प्रणाम किया और सूर्यास्त होने पर वह वहां से अपने शिविर घर चला गया। उसने देखा कि उसका शिविर घर भी सुवर्ण निर्मित और मनोहर हो गया था। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। आनंद से परिपूर्ण होकर उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से जगाया। वह उठी और अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने विह्वल होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया। अपने बेटे के मुख से भगवान शिव की कृपा प्रसाद की बात सुनकर वह फूली नहीं समाई। यही नहीं, वह भाव विभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई। राजा चंद्रसेन अपने अमात्यों से गोपाल की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का समाचार सुनकर अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर पहुँचे और उसके प्रभावों को देखकर आनंद में निमग्न हो गए। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन भाव विभोर होकर गोपाल को बार बार गले लगाए और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। उस समय वहाँ का माहौल उत्सव सा हो गया था। सभी लोग आनंद मग्न होकर भगवान शिव का कीर्तन करने लगे। भगवान शिव के उस दिव्य चमत्कार को देखते हुए पूर्ववासियों की वह रात्रि क्षण मात्र में व्यतीत हो गई। उज्जैन नगर को घेरकर स्थित राजाओं ने भी शिव भक्त बालक की भक्ति के चमत्कार के विषय में अपने गुप्तचरों से सुना। उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि निस्संदेह राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अवश्य ही ये शिव भक्ति के प्रभाव से दुर्जय हैं। जिस पुरी में रहने वाला इतना छोटा बालक इतना बड़ा शिव भक्त है तो वह राजा कितना बड़ा शिव कृपा पात्र होगा। निश्चय ही यदि हम लोग इस शिव भक्त राजा का विरोध करेंगे तो शिवजी हम पर क्रुद्ध होकर हमारा विनाश कर देंगे। इसलिए हम लोगों को इस राजा से मित्रता करना ही श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार का निश्चय करके सभी राजाओं ने दूत के द्वारा महाराज चंद्रसेन के पास मित्रता के लिए संदेश भेजा और उनकी अनुमति प्राप्त करके एवं निःशस्त्र होकर उन राजाओं ने महाकाल की पुरी में प्रवेश किया। सभी राजाओं ने चंद्रसेन के साथ महाकाल का पूजन अर्चन किया। तदनंतर सभी लोग शिव कृपा प्राप्त उस गोपीपुत्र से मिलने गए। उससे मिलकर सबके मन में शिवजी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सबके निर्णय से उस गोपीपुत्र को ग्वालों का राजा बना दिया गया। उसी समय वहां देवगणों से पूजित श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। उनको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका पूजन किया। श्री हनुमान जी ने गोपपुत्र का आलिंगन किया और कहा, हे राजाओं, तुम लोगों का कल्याण हो। इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त मनुष्यों का कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। इस गोपाल का भाग्य अनुपम है। इसने शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही शिव जी का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया है। ये शिव जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। ये श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध होगा। गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह बालक इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे। साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी ने गोप पुत्र श्रीकर को शिव भक्ति तथा सदाचार का उपदेश देकर सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदनंतर सभी राजा चंद्रसेन से पूजित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। शिव भक्त श्रीकर गोप भी धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ जी के उपदेशानुसार शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन और श्रीकर गोप दोनों ने जीवन पर्यंत महाकालेश्वर भगवान शिव की आराधना की और आयु समाप्त होने पर दोनों ने शिवलोक को प्राप्त किया। भगवान श्री महाकालेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग सज्जनों को सद्गति प्रदान करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर कृपा करने वाला है।